जब आप एक सपना देखते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ही वो सपना देखा है, बल्कि आपके पूरे परिवार ने उस सपने को देखा है। आपका पूरा परिवार चाहता है कि आप कल को आईएएस बने या फिर कल को डीसी बने, तो आपको अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए तैयारी करना चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कंपटीशन कम्युनिटी में। आइए आज हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश का जो भाग है आर्ट एंड कल्चर वाला, वो बहुत बड़ा है। इस कारण से अभी हम मध्य प्रदेश की चित्रकला को समाप्त कर चुके हैं। आज हम मध्य प्रदेश में पर्व और समारोह को पढ़ने वाले हैं। मतलब कौन कौन से समारोह होते हैं, कितने प्रकार के मेले होते हैं, क्या क्या चीज़ें मध्य प्रदेश में हमें दिखाई देती हैं। बहुत सारे समारोह हैं। इवन अगर हम मेलों की बात करें तो लगभग 100 से 150 तो सिर्फ मेले ही लगते हैं मध्य प्रदेश में। तो हमें इनके नाम को पढ़ना है, और अगर कोई ट्रिक हमें याद आती है कि कैसे हम इन्हें याद रख सकते हैं, तो हमें उन ट्रिक को देखना है। तो चलिए हमारी क्लास को आज शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व एवं त्योहार हमारा टॉपिक है। तो पहला जो पर्व है उसका नाम है घडलिया। घडलिया यह पर्व है जो कि नवरात्रि के समय और विवाह के समय किया जाता है। तो नवरात्रि के समय स्त्रियों के द्वारा, मतलब सीधी सी बात है, स्त्रियों के द्वारा, अर्थात स्त्री प्रधान नृत्य हो गया ये। तो स्त्री प्रधान नृत्य है, स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, महिलाएं अपने सर पर मटकी रखती हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा मटकी, ये बिल्कुल मटकी डांस के जैसा ही है। तो महिलाएं अपने सर पर मटकी रखती हैं और मटकी रख कर जो डांस करती हैं उसे घडलिया कहा जाता है। वो पर्व घडलिया पर्व कहलाता है। सुआता, सुआता जो है, इसमें क्या किया जाता है, भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। माता पार्वती और भगवान शिव की अर्चना की जाती है, यही सुआता कहलाता है। हरेठी, हरेठी जो है वह किसान जनजाति के द्वारा, किसान जो वर्ग है उस किसान वर्ग के द्वारा मनाया जाता है। पहली चीज आपको याद रखनी है कि किसान वर्ग के द्वारा मनाया जाता है। और क्या मनाया जाता है, तो किसान वर्ग जो है इसमें ईश्वर की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो ईश्वर की पूजा वगैरह की जाती है इसमें, यही जो है हरेठी कहलाता है। भाई दूज जो है वो साल में 2 बार होता है। इसमें क्या होता है, जो बहनें हैं वो बहनें अपने भाई के लिए, बहन अपने भाई की रक्षा के लिए, भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करती है और भाई की पूजा वगैरह करती है, और भाई जो है उसे बदले में कुछ तोहफे या फिर उपहार देते हैं, यही भाई दूज कहलाता है। आखा तीज, आखा तीज की जब हम बात करते हैं तो इसे अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसा मुहूर्त माना जाता है कि इस समय कोई भी व्यक्ति यदि विवाह करता है तो उनका जीवन सफल हो जाता है और उन्हें 7 जन्म एक दूसरे के साथ रहने का मौका भी मिलता है। ये सबसे ज़्यादा पवित्र मुहूर्त माना जाता है आखा तीज या फिर अक्षय तृतीया की। तो अक्षय तृतीया में यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखना है कि अक्षय तृतीया में ना पूजन किया जाता है ईश्वर का। संजा मामूलिया, संजा मामूलिया हमने देखा था, मालवा की चित्रकला भी है संजा मामूलिया, और इसके अलावा संजा माता का जो गीत है वो भी मालवा में ही गाया जाता है। तो ये चित्रकला के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। संजा माता की पूजा की जाती है, एक भित्री चित्रकला है, अर्थात दीवारों पर यह चित्रकला बनाई जाती है। किस क्षेत्र में मुख्यतः, तो ये क्षेत्र है मालवा का क्षेत्र। मेघनाथ पर्व, मेघनाथ पर्व किसके द्वारा, तो गोंड जनजाति के द्वारा मेघनाथ पर्व आयोजित किया जाता है। और इन्हें तो आप जानते ही होंगे, रामायण में इन्होंने मेघनाथ का रोल प्ले किया था। तो मेघनाथ पर्व किस जनजाति के द्वारा, तो गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए एक जगह है वहाँ पर एक चंडी बनाई, चंडी का मतलब आप समझते होंगे कि पेड़ का एक हिस्सा लगाना, उसमें दुपट्टा वगैरह बांधना, ध्वज लगाना और उसे माता का प्रतीक मानना, अर्थात चंडी का प्रतीक मानना। तो वो यहाँ पे चंडी लगाई जाती है और उसके आजू बाजू जो जनजाति हैं वो नृत्य करती है, घूमती हैं, और ये जो पर्व है इस पर्व को ही मेघनाथ पर्व के नाम से जाना जाता है। नवाखानी या फिर ग्यारस, देखिए नवाखानी जिसे देव उठनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है या फिर देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले नवाखानी का मतलब समझिए। नवाखानी का मतलब ये है नया खाना। अब नया खाना है तो क्या नया खाना है, अब चावल तो कहीं से नया हो नहीं सकता, गेहूं नया नहीं हो सकता, तो खाना क्या है, जैसे कि होता क्या है, खेती हुई, खेती होने के बाद जो फसल निकल के आई
वो नई नई फसल बनाना, क्योंकि नया जब चावल बनता है ना तो वो प्रॉपर शेप में नहीं आता बल्कि पिघल जाता है, हल्का सा गीला हो जाता है। तो वो जो नया चावल बनाया जाता है, वो जो नई सब्जी बनाई जाती है, तुरंत खेत से तोड़ के लाने के बाद जो फसल निकलती है, उसे नवाखानी त्यौहार के अंतर्गत रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं देवउठनी ग्यारस की। देवउठनी ग्यारस जो है, कहा जाता है कि इस समय तक सारे देवता, सारे देवी देवता जो हिंदू धर्म से संबंधित है वो सो जाते हैं, और इसके बाद जो देवउठनी ग्यारस की पूजा की जाती है, इसमें भगवान का विवाह करवाया जाता है माता तुलसी के साथ में। तो माता तुलसी के साथ में भगवान विष्णु का विवाह कराया जाता है, और ये पूरा पर्व मनाया जाता है, और इसके बाद में ही किसी भी व्यक्ति की शादी की जाती है, क्योंकि देव सोए थे, अब देव उठ गए, अब देव उठ गए तभी तो शादी यहाँ पे आ पाएंगे ना। तो इस कारण से ये जो उत्सव है, यह देवउठनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गन्ने का पूजन किया जाता है, गन्ने का मंडप बनाया जाता है, माता तुलसी का विवाह कराया जाता है भगवान विष्णु के साथ में। आपको पता होगा कि भगवान विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में हम माता लक्ष्मी को जानते हैं, परंतु माँ तुलसी से भी भगवान विष्णु का विवाह हुआ था। लारू काजू, लारू काजू जो पर्व है, यह जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, यह गोंड जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ये जो लारू काजू पर्व है ना, इसमें सूअर का विवाह कराया जाता है। सूअर मतलब पिग, तो सूअर का विवाह कराया जाता है और सूअर की बलि भी दी जाती है। यही जो उत्सव है ये लारू काजू कहलाता है। तो सूअर का विवाह और सूअर की बलि, ये बाकी जनजाति में भी ये उत्सव होता है। एक चीज आपको याद रखना है। काकसार, काकसार क्या है? देखो, बैगा जनजाति में एक प्रथा है काकसार प्रथा। ये प्रथा में क्या होता है, लड़के और लड़की को अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति दी जाती है। यही जो प्रथा है काकसार कहलाती है। क्या किया जाता है, एक एग्जाम्पल समझिए। ये एक छोटा सा घर बना दिया गया, एक लिव इन रिलेशनशिप आप समझ सकते हैं। अब इसमें ये दोनों लड़का लड़की तो बच्चे हैं वैसे, लेकिन एक एग्जाम्पल, कोई यंगर लड़का लड़की जो रहेंगे दोनों, उन्हें रखा जाता है और वो यहाँ पर रहकर एक दूसरे को समझ पाएंगे और अपना जीवन साथी स्वयं जी पाएंगे, चुन पाएंगे। तो उसे ही कास्कार कहा जाता है पद्धति को। मंडई मेला, मंडई मेला किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो जो मंडई मेला है सबसे ज़्यादा लगता है मध्य प्रदेश में, मंडला और बालाघाट जिलों के अंतर्गत, मंडला, बालाघाट और डिंडौरी। क्यों लगता है? क्योंकि इस जगह पर सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति निवास करती है, और डिंडौरी में आपने सुना होगा कि बैगाचक क्षेत्र है जहाँ पर बैगा जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। तो गोंड जनजाति का ही यह पर्व है मंडई मेला या फिर मंडई पर्व, जो कि दिवाली के बाद, होली के बाद लगाया जाता है या फिर रक्षाबंधन के बाद लगवाया जाता है। सबसे ज़्यादा मेन जो मंडई है ना, वो दिवाली के बाद में लगाई जाती है। इस मंडई में होता क्या है, जैसे कि भीलों का भगोरिया उत्सव हमने पढ़ा, वैसे ही मंडई जो है वो गोंड जनजाति का एक हाट बाजार है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की चीज़ें लेके आई जाती हैं और यहाँ पे खुशियाँ मनाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक डांस होता है जिसे अहिराई डांस भी कहा जाता है, जो कि अहिर जनजाति के द्वारा अर्थात यादव समूह के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मंडई में एक चंडी लेके जाई जाती है। यहाँ चंडी आप देख सकते हैं, चंडी का मतलब फिर संबंध देवी से है अर्थात माता से है। तो गोंड जनजाति की माता लेके जाई जाती है यहाँ पर। रसनवा, रसनवा की जब हम बात करते हैं तो यह जनजाति पर्व है, जैसे कि हम बाकी जनजाति पर्वों को देखते हैं। इस पर्व में होता क्या है, यह बैगा जनजाति में मनाया जाता है। पहले एक चीज क्लियर रखनी है। दूसरी चीज, यह जो पर्व है, इसे पर्व को प्रेम का पर्व या फिर प्यार का पर्व भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो, ये जो पर्व है ना, इसमें एक दूसरे को शहद खिलाया जाता है और शहद खिलाने के बाद लोग विवाह को तय करते हैं और विवाह को अर्थात अपने प्रेम को सामने लेके आते हैं। तो इस कारण से इसे प्रेम का पर्व या फिर प्यार का पर्व कहा जाता है। और बात कर लेते हैं कि इस पर्व में कितने वर्षों में यह पर्व आयोजित होता है, तो ये पर्व 10-12 सालों में आयोजित होता है। इसके अलावा जो हमने काकसार देखा था ना, काकसार बैगा जनजाति में और सबसे इम्पोर्टेंट अबुझमाड़िया नामक जनजाति में भी किया जाता है। कौन सा पर्व? ये काकसार पर्व जो है ये अबुझमाड़िया जनजाति में भी किया जाता है।
मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख समारोह हुए हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश समारोह। मध्य प्रदेश समारोह का प्रारंभ 1982 में किया गया था, जो कि भोपाल जिले के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है आपको कि इसमें किया क्या जाता है, इसमें मध्य प्रदेश की जितनी भी संस्कृति है, विभिन्न प्रकार की जो जनजातियां निवास करती हैं, उन सारी चीजों का प्रदर्शन इस पर्व में किया जाता है। खजुराहो नृत्य समारोह। खजुराहो कहाँ पर स्थित है? छतरपुर जिले में स्थित है। तो खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ होगा? छतरपुर जिले में ही स्थित होगा। खजुराहो नृत्य समारोह का प्रारंभ किया गया है 1976 से, और ये जो समारोह है कम से कम 6 से 7 दिवसीय है, अर्थात यह 6 से 7 दिन चलने वाला समारोह है। इस समारोह में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जितने भी नृत्यकार हैं, नृत्य करने वाले लोग हैं, यह भारत का सबसे बड़ा डांस फेस्टिवल है, भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है। खजुराहो जिले के अंतर्गत आता है। 1976 में इसका प्रारंभ किया गया था। यह 7 दिवसीय है। कालिदास समारोह। कालिदास समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? देखिए, कालिदास की जब हम बात करते हैं, इनका संबंध मध्य प्रदेश के उज्जैन से था। ये आपने पढ़ा है। ऋतु संहारम, मेघदूत, कुमार संभवम, ये सारी कालिदास की ही रचनाएं रही हैं। बात करते हैं कालिदास समारोह का प्रारंभ 1958 से हुआ था, और कहाँ पर? क्योंकि उज्जैन से संबंधित है तो उज्जैन से ही हुआ था। यहाँ पे किया क्या जाता है? यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। नए नए कवि, नए नए कलाकार यहाँ पर आके अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं। तानसेन समारोह। क्योंकि तानसेन का संबंध जो है वो ग्वालियर से है, तो इस कारण से यह समारोह भी ग्वालियर में ही आयोजित होता है। तानसेन की और उनके गुरु मोहम्मद गौस की समाधि भी ग्वालियर में ही स्थित है। तानसेन समारोह की हम बात करते हैं तो इस समारोह का प्रारंभ वर्ष 1980 से किया गया था, ग्वालियर जिले के अंतर्गत। और हमें एक चीज और याद रखनी है कि ग्वालियर को ही तानसेन की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो तानसेन की नगरी ग्वालियर। देखिए, अभी इतना वक्त नहीं है कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में चले, हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है, इस कारण से हम शॉर्ट में लेके चल रहे हैं। आपको सिर्फ याद रखना है कि 1980 में प्रारंभ किया गया, ग्वालियर जिले के अंतर्गत। ग्वालियर को तानसेन की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तानसेन की समाधि ग्वालियर में ही स्थित है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह। उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध मैहर से है, और मैहर जो है वो सतना जिले के अंतर्गत आता है। तो इस कारण से उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह कहाँ पर आयोजित होगा? मैहर में आयोजित होगा। इसके अलावा यह समारोह कब से आयोजित हो रहा है, कितने समय से चल रहा है? तो ये जो समारोह है अलाउद्दीन खां समारोह, वो वर्ष 1976 से आयोजित हो रहा है, वर्ष 1976 से चल रहा है, मैहर सतना के अंतर्गत। कालिदास समारोह। कालिदास का संबंध उज्जैन से है, अर्थात कालिदास समारोह भी उज्जैन में ही होगा। तो हमारा यहाँ पर उज्जैन से संबंधित है कालिदास समारोह। कालिदास ने कहाँ पर उज्जैन का वर्णन किया है, किस नाटक में किया है? तो इन्होंने अपने नाटक मेघदूत में उज्जैन का वर्णन भी किया है। इसके बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि 1998 से इसका प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट समारोह की हम बात करते हैं, ध्रुपद समारोह। ध्रुपद समारोह जो है, इसके बारे में क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है? ध्रुपद समारोह वर्ष 1981 से प्रारंभ किया गया। यह समारोह जो है यह गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। आप यहाँ पर 2 संगीतकार देख सकते हैं, ये इनके गुरु हैं और ये शिष्य हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित ध्रुपद समारोह। और ध्रुपद संगीत का संरक्षण किसे कहा जाता है? संरक्षण किसे कहा जाता है? तो मान सिंह तोमर जी को ध्रुपद संगीत के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था मान कुतूहल, और मान कुतूहल में उन्होंने ध्रुपद संगीत का संरक्षण किया है और उसके संरक्षण की बात भी की है। निमाड़ उत्सव। निमाड़ उत्सव की जब हम बात करते हैं तो यह उत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? तो निमाड़ उत्सव जो है वो खंडवा खरगोन वाले क्षेत्रों में आयोजित होता है। 1994 से इसका आयोजन हो रहा था,
और इसका आयोजन मध्य प्रदेश के अहिल्या घाट से होता है। और अहिल्या घाट कहाँ पर स्थित है? महेश्वर में स्थित है। और आपको पता होगा कि महेश्वर में स्थित जो अहिल्या घाट है वो नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट भी है। मालवा उत्सव की जब बात करते हैं तो मालवा उत्सव जो है वो इंदौर, उज्जैन और मांडू तीनों क्षेत्रों में लागू होता है, तीनों क्षेत्रों में शुरू होता है। मालवा उत्सव जो है पूरे संपूर्ण मालवा में विभिन्न प्रकार की संस्कृति को दिखाता है कि किस प्रकार की संस्कृति पूरे मालवा में स्थित है। इसके अलावा इसका प्रारंभ 1991 से 1991 से प्रारंभ किया गया था। यह मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा संचालित किया जाता है। ओरछा उत्सव, ओरछा कहाँ स्थित है? पहले टीकमगढ़ में स्थित था, अब किस जिले के अंतर्गत? तो अब निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। तो निवाड़ी जिले के अंतर्गत 2020 से नमस्ते ओरछा की थीम पर यह उत्सव प्रारंभ किया गया है, जो कि निवाड़ी जिले के अंतर्गत है, क्योंकि 2018 में हम देख चुके थे निवाड़ी बन चुका था। तो 2018 में निवाड़ी बन गया और 2020 में नमस्ते ओरछा के थीम पर ओरछा उत्सव का प्रारंभ किया गया। ओरछा में हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती है पर्यटन स्थलों के रूप में। युवा महोत्सव, युवा महोत्सव का प्रारंभ कब किया गया था? युवा महोत्सव का प्रारंभ 1985 में किया गया था, 1985 में किया गया था। किस जिले के अंतर्गत? तो ये आता है भोपाल जिले के अंतर्गत आयोजित होता है। इसके अलावा ये है भोपाल जिले में जनवरी माह में आयोजित होता है। इतना आपको याद रखना, इतना सफिशिएंट होगा। मिर्ची महोत्सव, मिर्ची महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? देखिए, मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला मिर्ची महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो वो हुआ था कसरावद, खरगोन में। खरगोन मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला है, आपने पढ़ा है, और खरगोन में ही महेश्वर भी स्थित है। ये बात भी आपको क्लियर रखनी है। कब आयोजित हुआ है? तो ये भी 2020 में ही आयोजित हुआ है, परंतु 29 फरवरी 2020 में आयोजित हुआ है। मध्य प्रदेश के अन्य उत्सव और समारोह, देखो उत्सव और समारोह बहुत सारे हैं मध्य प्रदेश में, इस कारण से हम इन्हें आराम आराम से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, भोपाल जिले में मनाए जाने वाले उत्सव एवं समारोह। भोपाल जिले में कौन कौन से मनाए जाते हैं? बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह, कला समारोह, दुर्लभ वाद विनोद समारोह, भोपाल उत्सव, मध्य पर्व, लोक रंग समारोह, गीता के फेस्टिवल, और इसके अलावा श्री राम लीला समारोह और आलमी तबलीगी इज्तिमा, ये सब भोपाल में आयोजित किए जाते हैं। कैसे याद रखना, ये मुश्किल है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो, बाल कृष्ण मतलब छोटे कृष्ण। तो बाल कृष्ण क्या कर रहे हैं? कला कर रहे हैं। बाल कृष्ण कला कर रहे हैं। कैसी कला कर रहे हैं? एकदम दुर्लभ कला, मतलब बहुत ही ज्यादा कहीं देखने ना मिले ऐसी कला कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके जो पालन कर रहे हैं, इनका जो पाल कर रहे हैं, जो इन्हें पाल रहे हैं इनके माता पिता, उन दोनों के मध्य में क्या हो जाए, बातें शुरू हो जाए। मतलब मान लीजिए भगवान जो हमारे वासुदेव जी थे, वो वासुदेव जी जो हैं वह देव की माता से रूठ के बैठ गए, या फिर हमारे नंद बाबा जो हैं वो माँ यशोदा से रूठ के बैठ गए। तो ये क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, बाल कृष्ण जो हैं, वो कला कर रहे हैं। कला कैसी? दुर्लभ कला कर रहे हैं कि इनके जो पाल है उन दोनों के मध्य में क्या हो जाए, बातें शुरू हो जाए। जब बातें शुरू होंगी तो रंग आएगा। रंग का मतलब प्रेम का रंग। तो रंग आएगा, और रंग आएगा तो भगवान श्री कृष्ण क्या करेंगे, गीत गाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण गीत गा रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण की लीला कैसी लग रही है? श्री राम की लीला के जैसे लग रही है। तो भगवान कृष्ण की लीला एकदम श्री राम लीला के जैसे लग रही है। इसके अलावा लास्ट में आपको एक और याद रखना है, आलमी तबलीगी इज्तिमा। इज्तिमा और से आपको पता होगा कि भोपाल में आयोजित होता है, तो इसी से आपको इज्तिमा से इज्तिमा ये वाला भी याद रखना है। इंदौर जिले में मनाए जाने वाले उत्सव एवं समारोह, उस्ताद आमिर खां समारोह, लता मंगेशकर, जनजाति फिल्मोत्सव और मालवा उत्सव। देखो, मालवा उत्सव क्लियर याद रहेगा, इंदौर, उज्जैन, मांडू। लता मंगेशकर का जन्म उज्जैन में, सॉरी, लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में, इस कारण से ये भी याद रहना चाहिए। उस्ताद आमिर खां इजी है, और जनजाति फिल्मोत्सव कहाँ पर? तो ये भी इंदौर में है, ये भी आपको बहुत इजीली याद रहने वाला है। सतना जिले में मनाए जाने वाले उत्सव व समारोह, तुलसी उत्सव
और शारदा उत्सव। देखो दोनों क्यों मनाए जा रहे हैं याद रखना। सतना जिले में तुलसी कौन, बाबा तुलसीदास। तो तुलसीदास जी चित्रकूट से आपको याद हो रहा होगा, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। तो ये आपको तुलसीदास से संबंधित, क्योंकि तुलसीदास किस चीज से संबंधित है, तो चित्रकूट से संबंधित है। और चित्रकूट किसके अंतर्गत आता है, सतना के अंतर्गत आता है। शारदा उत्सव की जब बात करते हैं तो शारदा उत्सव कहाँ से संबंधित है, तो माँ शारदा का मंदिर सबसे ज्यादा जो फेमस है वो मैहर में है, और मैहर भी सतना जिले के अंतर्गत ही आता है। तो ये दोनों उत्सव कहाँ पर, सतना में आयोजित होते हैं। खंडवा जिले में मनाए जाने वाले उत्सव, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, दूसरा किशोर कुमार समारोह। किशोर कुमार का संबंध खंडवा से है, आपको पता होगा, और माखनलाल चतुर्वेदी जी का संबंध भी खंडवा से ही है। उज्जैन जिले में मनाए जाने वाले उत्सव, टेपा सम्मेलन और अनुगुंज समारोह। जबलपुर में मनाए जाने वाले, सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर से थी इस कारण से, और नर्मदा महोत्सव, नर्मदा नदी इतनी विशाल बहती है जबलपुर में, इस कारण से नर्मदा महोत्सव। अन्य उत्सव एवं स्थान, भवभूति समारोह ग्वालियर, कृष्ण राव समारोह ग्वालियर, पद्माकर समारोह सागर, कुमार गंधर्व समारोह देवास, राजा भोज समारोह दार, लोक रंजन महोत्सव खजुराहो, केशव जयंती समारोह ओरछा, मुक्तिबोध समारोह भिंड, महामुक्तिबोध उत्सव सांची रायसेन, चक्रधर समारोह रायगढ़, बुंदेलखंड उत्सव छतरपुर। बहुत कंफ्यूजन होगा, ऐसे याद नहीं होंगी चीजें, शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करना देखो अच्छे से, ठीक है, गौर से समझना। भवभूति समारोह, भवभूति कौन है, भवभूति प्रमुख कवि रहे हैं। कहां पर आयोजित होता है इनका समारोह, ग्वालियर जिले के अंतर्गत आयोजित होता है। कृष्ण राव समारोह, कृष्ण राव कहां पर, ग्वालियर में। कैसे याद रखना, देखो ग्वालियों का संबंध कहां से, भगवान श्री कृष्ण से, तो कृष्ण राव ग्वालियर, कृष्ण राव ग्वालियर याद रहेगा। पद्माकर समारोह सागर, अच्छा पद्माकर, कवि पद्माकर की एक बहुत बड़ी प्रतिमा रखी हुई है सागर की झील के अंतर्गत, आपको पता होगा। तो सागर की जो झील है वहां पर कवि पद्माकर की प्रतिमा है, बहुत बड़ी प्रतिमा है। और कौन सी झील में, तो लाखा बंजारा झील में। तो लाखा बंजारा झील में कवि पद्माकर की बहुत बड़ी प्रतिमा है। तो कवि पद्माकर का समारोह जो है वो सागर जिले के अंतर्गत आयोजित होता है। कुमार गंधर्व, कुमार गंधर्व का संबंध जो है वो देवास से है। तो देवास में कुमार गंधर्व का समारोह होता है और इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। राजा भोज, एकदम क्लियर है, राजा भोज समारोह धार जिले में स्थित है, बहुत ही ज्यादा क्लियर है। लोक रंजन महोत्सव खजुराहो, तो लोक रंजन मतलब सभी पूरे क्षेत्रों का जो आयोजन है, एक बेटर आयोजन है, वो खजुराहो में आयोजित होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे मंदिर जो है, अद्भुत मंदिर जो है, वो खजुराहो में मिलते हैं। ऐसे ट्रिक से याद रखना है। केशव जयंती समारोह ओरछा, मुक्तिबोध समारोह भिंड, महाबोधि उत्सव सांची। अच्छा मुक्तिबोध और महाबोधि उत्सव दोनों में बहुत अंतर है। महाबोधि जो शब्द है इसका सीधा संबंध बौद्ध धर्म से है, और यदि बौद्ध धर्म से इसका संबंध है तो हमें लगाना होगा आंसर जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान हो, अर्थात सांची रायसेन। चक्रधर समारोह रायगढ़, रायगढ़ मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में आता है, ये बात भी क्लियर रखना है। तो चक्रधर समारोह जो है वो रायगढ़ में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, मतलब मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ रायगढ़ में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चक्रधर फेलोशिप भी दी जाती है, जो कि संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। बुंदेलखंड उत्सव, देखो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बुंदेलखंड का जिला है वो छतरपुर है, क्योंकि छतरपुर आपको पता होगा कि महाराज जो रहे हैं छत्रसाल, उनके नाम पे छतरपुर का नाम छतरपुर रखा गया। इसके अलावा जो महाराज छत्रसाल था उन्हें बुंदेलखंड का केसरी के नाम से भी जाना जाता था, और बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के अन्य उत्सव समाप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, मध्य प्रदेश में लगभग 100 से 150 मेले लगते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। जिन मेलों की हम बात करने वाले हैं वो या तो परीक्षा में पूछे गए हैं या तो उन्हें पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। हम बात करने वाले मध्य प्रदेश में मेलों के संबंध में, लेकिन मध्य प्रदेश में क्योंकि 100 से 150 से ज्यादा मेले हैं तो इस कारण से इन मेलों को एक ही वीडियो में कवर करना नहीं हो पाएगा संभव।
इस कारण से हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम मेलों को कवर करने वाले हैं। कौन-कौन से मेले, यदि आपको बताया जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण जो मेला रहेगा वो श्रीहस्त कुंभ का मेला रहेगा, जो कि उज्जैन में लगता है। इसके अलावा 100-150 मेले और रहेंगे और इन सारे मेलों को हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।